नवोदय विद्यालय क्लास 9th का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एग्जाम में बैठ सकता है और किस प्रकार से आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती आपसे ना हो। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जब जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं तो उस समय फॉर्म के अंदर गलतियां कर लेते हैं। अब चूंकि बच्चे ने पढ़ाई बहुत बढ़िया की हुई होती है, पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद भी वो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है क्योंकि उसने फॉर्म में गलतियां कर दी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें और एक एक पॉइंट को समझें कि फॉर्म के अंदर हर एक पॉइंट, हर एक जो फील्ड वहां पर आपको दिया गया है उसके अंदर एक्चुअल में क्या जानकारी भरनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो किस प्रकार से करनी है, ये इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आप इस YouTube चैनल ऑलराउंडर BSS के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम यदि 9th की मैं बात करूं तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय हर साल 8वीं कक्षा में जो वैकेंट सीट होती है, मतलब कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे गांव की स्कूलें पहली से लेकर के 12वीं तक होती हैं, पहली से स्टार्ट होती है 12वीं तक होती है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी से लेकर के 12वीं तक ही होता है, पहली से 5वीं तक तो यहाँ पर होता ही नहीं है। अब 6ठी में बच्चों को लेने के लिए जो बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं उनका एग्जाम लिया जाता है, वो बच्चे एग्जाम देते हैं और हर जिले से 80 बच्चों को लिया जाता है। फिर इस लिस्ट में से कुछ बच्चे जेएनवी छोड़ के भाग जाते हैं या कुछ और रीजन से वो छोड़ देते हैं जेएनवी, तो वहां पर इन सीट को फिल करने के लिए सेकंड लिस्ट आती है, फिर इनकी एक और लिस्ट आती है। ऐसे ऐसे करते करते जब तक ये बच्चे 6th में होते हैं तब तक कुछ लिस्ट आती है, लेकिन अगर उसमें भी मान लीजिए फिर बच्चे ये 6th वाले जाएंगे 7th में, 7th वाले जाएंगे 8th में, तो जैसे जैसे ये जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे और भी बीच में जो है जेएनवी को छोड़ देते हैं। अब जब ये जेएनवी छोड़ देते हैं तो यहां पर सीट वैकेंट हो जाती है, सीटें खाली हो जाती है। इन सीटों को भरने के लिए जेएनवी क्या करता है कि जो बच्चे 8th में होते हैं इनके लिए हर साल फॉर्म लेके आता है। अब हो सकता है कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहां का जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट खाली हो ही ना, या फिर हो भी सकती है। तो पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपकी जो कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, गांव, शहर, है ना, इस हिसाब से कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चेक कर लो कि क्या आपके यहां पर सीट खाली है। तो सीट आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ऑलराउंडर BSS सर्च करना है, allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट के अंदर एग्जाम कॉर्नर में जाना है, एग्जाम इंपोर्टेंट, एग्जाम अपडेट्स के अंदर जाना है, अपडेट्स के अंदर 9th क्लास सीट के अंदर जाना है, गो करोगे, अपना स्टेट का नाम चूज कर लो, जैसे कि मैं अगर चेक कर रहा हूं राजस्थान का, राजस्थान के अंदर जो भी आपका जिला है उसको चूज कर लो, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके यहाँ पर विकलांग कैटेगरी की कितनी सीट है, ओपन कैटेगरी मतलब कि जहां पर गांव वाले, शहर वाले सारे बच्चे आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पर यदि आपके यहां पर सीट खाली है, अगर यहां पर अगर सामान्य कैटेगरी की भी सीट खाली है तो हर कैटेगरी का बच्चा यहां पर फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो यहां पर सारी जानकारी दी है यहां पर, और यहां पर जो बच्चे गांव के हैं उनके लिए भी हमने जानकारी दे दी है। तो कुल मिलाकर के 6 सीटें इस पर्टिकुलर जेएनवी के लिए खाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आपके यहां पर सीट खाली है या नहीं है। अच्छा, अब आपके यहां पर सीट तो खाली है सर, अब सीट खाली है तो इसके लिए हर साल जेएनवी के फॉर्म आते हैं, तो अभी इस साल भी फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 सितंबर, है ना, सितंबर 23 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। अच्छा, अब फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो डॉक्यूमेंट में कोई खास डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहला तो जो बच्चा है जो अभी 8वीं में पढ़ रहा है उसका फोटो चाहिए आपको, है ना, फोटो मतलब कि फोटो की हार्ड कॉपी भी नहीं चाहिए, फोटो खींचा हुआ फोन में है वो भी काम आ जाएगा। दूसरा चाहिए बच्चे के साइन, है ना, एक व्हाइट पेपर के ऊपर बच्चे को साइन करना है, उसका फोटो खींचना है, और बच्चे के जो पेरेंट्स है, पापा या मम्मी, उसमें से किसी एक के साइन यहां पर लगेंगे। बस इतने चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बाकी तो कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नाम है वगैरह है, ये सब चीज जो है जानकारियां मांगेगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से लेकर के 31 जुलाई इसके बीच में आनी चाहिए।
दूसरा, अभी बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ना चाहिए, मतलब कि 7वीं वाले बच्चे या जो बच्चे ऑलरेडी 8वीं पास कर चुके हैं वे बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। और एक चीज इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो बच्चा है जिस जिले का रहने वाला है, जिस जिले का रहने वाला है उसी जिले के अंदर अभी 8वीं कक्षा में होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा जोधपुर का रहने वाला है लेकिन वो अभी जैसलमेर में पढ़ रहा है तो फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये कुछ आपके लिए रूल्स है, नियम है, इनको थोड़ा पढ़ लेना। एंड मान लीजिए किसी बच्चे ने पिछली साल 8वीं का एग्जाम, मतलब कि जेएनवीएसटी का एग्जाम दिया था 8th वाला, वो बच्चा अभी वापस से फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये कुछ पर्सनल अच्छा, एक चीज और है, अभी इस वीडियो में मैं जो भी फॉर्म के अंदर जानकारी बताऊंगा वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल नहीं होगी। मैं जो भी बताऊंगा एजुकेशनल पर्पज से बताऊंगा, ठीक है। और ये वो बच्चे हैं जो बच्चों ने ऑलराउंडर बीएसएस से कोर्सेज लिए, ये नहीं और भी बहुत सारे हैं। इन बच्चों ने कोर्स लेकर के जेएनवी, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास किया ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से कोर्स लेकर के, ठीक है। तो आप भी अगर घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड ऐप को एक बार जरूर इंस्टॉल कर लेना। हमारे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके पूछ लेना कि क्या क्या कोर्सेज के अंदर मिलता है, सब कुछ वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ कोर्सेज है, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर क्या करना है, सिंपल सा आपको उसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, मतलब कि गूगल के ऊपर सर्च किया ऑलराउंडर बीएसएस, allrounderbss.com करके जो वेबसाइट है वो आपने ओपन कर ली। अच्छा, वो ओपन करने के बाद क्या होगा, एग्जाम कॉर्नर में जाओगे, फॉर्म्स में जाओगे एंड LEST 9th, क्योंकि लेटरल एंट्री सिलेक्शन है ना, इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है, इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। इसका आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं, है ना। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको ये भी दिखा देगा कि आपकी कितनी सीट खाली है ना, और प्लस आपको सारी जानकारी दिखा देगा कि क्या डीओबी है, जेएनवी क्या है, कहां पर कितने जेएनवी है, कहां पर कितनी सीट खाली है, क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको दिया गया है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर सारा सिलेबस जो है दिखा दिया गया है। साइंस के अंदर 35 प्रश्न है, मैथ के अंदर 35 प्रश्न है, बाकी आपके 15-15 प्रश्न आएंगे हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। तो ये चीज कुछ है। अच्छा, अब आप यहां पर आ गए, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, अब आप आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में जब आप आओगे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि बच्चा अभी 8वीं कक्षा में कौन से राज्य में जो है पढ़ता है। राज्य मतलब कि आपका स्टेट जो होगा, है ना, वो आपको चूज करना है। अब राज्य के अंदर आप हो सकते हैं कि राजस्थान के हो, आप हो सकते हैं कि यूपी के हो, आप हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश के हो, जो भी राज्य आपका होगा। अच्छा, राज्य के अंदर कौन सा जिला है वो भी बता दो। जैसे कि मैंने चूज कर लिया बीकानेर के, भाई मेरा जो बच्चा है वो बीकानेर के अंदर अभी जो है 8वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, तो अभी ये यहां पर आपको क्या करना है कि आपका बच्चा बीकानेर के अंदर भी, मतलब कि राजस्थान के अंदर कौन से राज्य का रहने वाला है, मतलब ये तो आपका हो गया, राज्य वही होगा, जिला कौन से जिले का रहने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि मैंने कर दिया झालावाड़, आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिंपल। तो आपका ये जिला और ये जिला, मतलब जहां पर बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है और जहां का बच्चा रहने वाला है, वो दोनों जिले और राज्य सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां पर बीकानेर हुआ और यहां पर बीकानेर हुआ तो ही आपका चूज होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। अब बच्चे की जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो यहां तक देखो। अब अगर मैं यहां पर चूज भी करना चाहूं ये चूज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई है ना। ये जो आपके सामने है साल और डेट ऑफ बर्थ, इसके बीच में आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कर दिया 31, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं, लेकिन 31 के बाद वाला चूज ही नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये मैंने चूज कर ली। अच्छा, मेल आईडी यदि आप अगर भरना चाहो तो भरो, वरना खाली छोड़ दो। अच्छा, इससे पहले आपको बच्चे का नाम भी भरना है, ठीक है, बच्चे का नाम भरना है। जैसे कि मैंने भर दिया राकेश कुमार, है ना, मैंने ऐसे ही कोई एक नाम यहां पर चूज करके भर दिया, लेकिन आपको बच्चे का खुद का नाम यहां पर भर देना है। मोबाइल नंबर, यानी कि बच्चे का मोबाइल नंबर या बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो भी है आपको यहां पर भरना है। जैसे कि मैं यहां पर मेरी कोचिंग का हेल्पलाइन जो फोन नंबर है वो यहां पर भर दे रहा हूं, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है, ठीक है। चलो वो मैंने भर दिया। मेल आईडी मान लीजिए आप भरना चाहो तो भरो, वरना आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन नंबर वगैरह ये सारी जानकारी तो आपको भरनी ही पड़ेगी। अच्छा, नेम ऑफ द मदर, ठीक है। अब बच्चे की जो माता जी हैं उनका स्कूल की मार्कशीट में भी कुछ ना कुछ तो नाम बच्चे ने दिया होगा, तो जो नाम एग्जैक्ट नाम है ना वही नाम आपको यहां डालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी पीछे आगे ऐड नहीं करना है नाम के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए रानी कुमारी है, मान लीजिए नाम, है ना, तो रानी कुमारी है तो रानी कुमारी ही रखना है।
आगे जी या कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना है, ठीक है। बच्चे के फादर का नेम जो भी होगा एग्जैक्ट नेम वो आपको भरना है, और नाम यहाँ पर हिंदी में मत भर देना, है ना। इस प्रकार से जैसे कि मैंने भर दिया बच्चे के फादर का नाम मैंने भर दिया रानी कुमारी है, इसकी माताजी का नाम, तो फादर का नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल भर दिया राजेंद्र कुमार, ठीक है, राजेंद्र कुमार फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक नाम लेकर के यहाँ पर भर दिया, ठीक है। चलो, अब जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसको कभी ना कभी तो जिंदगी में चोट लगी होगी, अगर लगी है तो उसका मार्क होगा, है ना। तो ऐसा क्या मतलब कि अगर वो बच्चा कहीं खो भी जाए तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है। जैसे कि मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड के अंदर एक इस प्रकार से कुछ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, है ना। इसी प्रकार से यदि ऐसा कुछ है, या बच्चे की चोट कोई है, या बच्चे कुछ भी ऐसा अगर जिससे बच्चे की पहचान हो सकती है, वो आपको यहां पर लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, या फिर मैंने लिख दिया इंजरी मार्क, है ना, यानी कि मेरे चोट लगी है, इंजरी मार्क ऑन फेस, है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया कि फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर चोट लगी हुई है, वो मैंने लिख दिया। अच्छा, लिंग मेल है, मतलब कि अगर वो बॉय है तो मेल, गर्ल है तो फीमेल, वरना जो है ट्रांसजेंडर चूज हो जाएगा। कैटेगरी देखिए, जनरल अगर आपकी कैटेगरी है तो आपसे बाद में भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। यदि आप ओबीसी से हैं तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। एसटी है, एसटी और एससी जो है वो बच्चे अपना स्टेट का सर्टिफिकेट भी आगे जाकर के दे सकते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब एक ऐसा एड्रेस जहां पर आप रह रहे हो, ये नहीं कि जो आपका एक्चुअल में एड्रेस है वो नहीं, जहां पर अभी रह रहे हो सकता है कुछ लोग जोधपुर के हैं लेकिन वो कहीं और जाके रह रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप वहां का एड्रेस भर दो जहां पर अगर जेएनवी आपको कोई भी लेटर भेजे तो आप तक पहुंच जाए, है ना। तो एड्रेस जैसे कि मैंने भर दिया होम नंबर 00, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्योंकि किसी का एड्रेस लिख के नहीं बता सकता, होम नंबर 00, गली नंबर एग्जाम्पल, या फिर गली एग्जाम्पल, है ना, गली एग्जाम्पल, विलेज एग्जाम्पल, है ना। तो जो भी आपका विलेज वगैरह होगा, जो भी गली होगी, होम नंबर होगा, वो आपको भर देना है। देन आपको पिन कोड भरना है, आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहां पर भर देना है, जो भी होगा। अच्छा, इसके बाद आपका कौन सा रिलीजन, अच्छा अगर बच्चा विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसके पास 40% तक का सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर चूज कर लो, वरना इसको खाली छोड़ दो। रिलीजन जो भी आपका हिंदू, है ना, जो भी होगा वो आपको यहां पर चूज कर देना है, ठीक है। इसके बाद फादर एंड मदर, पापा और मम्मी की वार्षिक इनकम, वार्षिक पूछ रहा है पूरे साल की। अब जैसे कि पापा और एक बच्चे के पिताजी और माताजी दोनों मिल करके साल का 5 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो 5 लाख इस प्रकार से लिख देना है ना, 5 लाख लिख देना है। अब आते हैं हम यहां पर कि 8वीं कक्षा में जो बच्चा आपने यहां पर चूज किया वो तो सेम का सेम आ गया। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि स्कूल का नाम क्या है जहां पर बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है। जैसे कि मैंने भर दिया करणी स्कूल बीकानेर, ठीक है, जो भी होगा वो आपको यहां पर भर देना है। करणी, ये के है तो मैंने के कर दिया। अच्छा, रिकॉग्नाइज है या नहीं है, रिकॉग्नाइज का होने का मतलब ये है कि उस स्कूल को सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखो ऑलमोस्ट हर स्कूल को सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ स्कूल हो सकती हैं जो आपको पता ही नहीं हो और उसको गवर्नमेंट से कोई मान्यता ही नहीं हो, तो ऐसी अगर स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने यहाँ पर नॉन रिकॉग्नाइज कर दिया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद आपको करना है स्कूल की लोकेशन, स्कूल शहर में या गांव में है ना। अगर वो गांव में है तो रूरल कीजिए, वरना आपको शहर के अंदर चूज करना पड़ेगा। शहर के अंदर नुकसान ये है कि आपको जो गांव वाला रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं मिलेगा, बस यही फर्क है, ठीक है। मीडियम यानी कि आप 8वीं कक्षा का एग्जाम किस मीडियम में फाइट करना चाहते हैं, है ना। अब जो भी आप मीडियम चूज करोगे उस मीडियम के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पर छोड़ दो, वरना आपका जो मीडियम है वो चूज कर लो। बाकी कुछ खास है नहीं, यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, बच्चे का फोटो अपलोड करना है, बच्चे के साइन अपलोड करने हैं, है ना, एंड बच्चे के पेरेंट्स के साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। बाकी कुछ आपसे पूछ नहीं रहा। सेव एंड अगर कंटिन्यू करते हो तो आपके सामने सारा फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। देखिए सारा फॉर्म खुल के हमारे सामने आ गया, ठीक है, खुल के आ गया। आपको एक बार चेक करना है कि हाँ भाई मैंने फॉर्म एकदम सही से भरा है या नहीं भरा है। यदि सब कुछ आपने सही से भर दिया है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करोगे, ओके करोगे, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है।
आप यहाँ से फॉर्म देख सकते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, उसको आप सेव भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपका फॉर्म सेव हो गया। तो ये कुछ आपके लिए जानकारी थी, गलतियां बिल्कुल मत करना। जो भी आपका नाम पता वगैरह हो बिल्कुल सही से भरना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सही से भरना। और ये कुछ आपके लिए जानकारियां हैं, ये जानकारी आराम से पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। और यदि कोचिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो ऑलराउंडर बीएसएस का मारुति बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए सुपर 9 स्मार्ट बैच है, जो कि जेएनवी, सैनिक, आरएमएस सबकी एक साथ में यहाँ पर जो है कोचिंग होती है। कोर्सेज के अंदर क्या है भाई, कोर्सेज के अंदर डेली लाइव पढ़ाया जाता है आपके मास्टर के द्वारा। वही जो पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। सीधा क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, इसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाओगे, कोर्स के अंदर जाओगे, कूपन कोड अप्लाई करोगे, फीस पे करोगे और कोर्स आपका एक्टिवेट हो गया। इतना ही आपको करना है। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।